हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी। जैसे कि अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लास 9 का मोशन चैप्टर चल रहा है। मोशन में मैंने 3 वीडियो लगभग इससे पहले अपलोड किए हुए हैं। मोशन का इंट्रोडक्शन दिया था, फिर मैंने फिजिकल क्वांटिटीज पे बात की, फिर फिजिकल क्वांटिटीज 2 पार्ट में बांटा, स्केलर क्वांटिटी, फैक्टर क्वांटिटी, फिर वहां से हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की पढ़ाई की, फिर हम लोग स्पीड पे आए, स्पीड के बारे में जाने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। कि वेलोसिटी क्या है, कहीं कहीं हमें कंफ्यूजन रहता है कि किसी स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग बहुत जगह ये समझते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर समझ में नहीं आता है। किसी किसी का जो चलने का बाइक जैसे है तो स्पीड और वेलोसिटी कि वो कितने की स्पीड से जा रहा है, और कहीं कहीं हम लोग साइंस के टर्म में देखे हैं जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वेलोसिटी टर्म का यूज हुआ रहता है। तो भाई आखिर स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है क्या? बस बड़ा माइनर सा अंतर है, यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे, बड़ा इजी से समझेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस बाय टाइम। पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करे दैट इज कॉल्ड, उसका जो स्पीड है वो हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो वैसा डिस्टेंस जिसमें डायरेक्शन फिक्स हो। मेरे कहने की बात समझिएगा, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बाय टाइम, कहने का मतलब है वैसा डिस्टेंस जिसमें कि डायरेक्शन फिक्स हो। तो जिस डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ के आए हैं। जो लोग नए मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देखिए यहां पर क्या था, कैसा भी डिस्टेंस, कैसा भी उसका कोई डायरेक्शन नहीं था और उसको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कर लेते, तो वो क्या था, हमारा स्पीड था। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सब लोग समझ में आ गया? वेलोसिटी क्या हुआ? स्पीड में डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, और जिसमें डायरेक्शन की बात कर ले वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ही क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन के लिए नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा। मैंने बार बार आपको बोला मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहां से आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। मेरे कुछ टॉपिक के मैंने नोट्स डाले हुए भी हैं। अगला टॉपिक जो है वेलोसिटी में ही समझते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जैसे हमने स्पीड पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, उसी तरह हम वेलोसिटी पढ़ेंगे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी सारे लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म, जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, उसी तरह स्पीड की जगह सिर्फ वेलोसिटी आ जाएगा और वैसे ही यूनिफॉर्मली चला जाएगा कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी मैंने पढ़ा दिया। अब 2-4 टर्म यहां पर देख लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पहले। स्पीड क्या था भाई? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, था ना, मैंने लास्ट क्लास बताया था। और वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन का पता नहीं था। पर वेलोसिटी में क्या है, हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन का पता है। डिस्प्लेसमेंट, जो कि डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब हमें डायरेक्शन पता हो। हम यहां से कहां गए? मार्केट गए, तो मार्केट क्या है, कहीं भी किसी कुछ डायरेक्शन हमें पता है, तो जो डायरेक्शन से
वेलोसिटी डायरेक्टली क्या है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन से रिलेटेड है। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, यहां पर कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से। डिस्टेंस को भी s से डिनोट करते हैं, लेकिन डिस्टेंस के टर्म में s जहां दिया रहेगा वहां s यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी s यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है कि अगर हम मुझे वेलोसिटी निकालना हो तो v इक्वल टू एस बाई टी, v इक्वल टू एस बाई टी। यहीं से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, अगर मुझे यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, v इंटू टी बाई एस होगा ना। अगर मुझे v इक्वल टू एस बाई टी है, अगर t निकालना हो, अगर t निकालना हो तो क्या होगा, ये t, तो ये t इक्वल टू v बाई एस हो जाएगा। t इक्वल टू v बाई एस होगा या s बाई v होगा, कितने लोगों को कंफ्यूजन है। t इक्वल, ये देखिए v इक्वल टू एस बाई टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टीवी इक्वल टू एस, और फिर ये टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई उसका जो वेलोसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे तो टाइम पता चल जाएगा हमको। जितना वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जिस वेलोसिटी से कवर किया तो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, टाइम का पता चल जाएगा। यहां से हम क्या निकाल लेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू एस बाई टी और एस इक्वल टू वी इंटू टी और टी इक्वल टू एस बाई वी। तो हमें अगर कुछ भी दिया हो, कोई दो टर्म दिया हो तो हम तीसरे को यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बताया जाएगा कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा न्यूमेरिकल्स। इसके जो अगला टॉपिक रहेगा, अगला जो वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी पे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अभी आते हैं आगे, समझते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। ठीक है, यहां तक सारे लोग समझ में आ गया। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला समझ में आ गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला समझ में आ गया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि जैसा कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ा था, हमने यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ा था। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैंने क्या बताया कि इक्वल डिस्टेंस पढ़ा था हमने स्पीड में, यहां पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहला मान लो कि 20 सेकंड उसने ट्रेवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई, 100 मीटर। 20 सेकंड में 100 मीटर, अगले 20 सेकंड में भी 100 मीटर, फिर अगले 20 सेकंड में भी 100 मीटर। ठीक है, ये क्या हुआ, टाइम, और ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ, टाइम, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा बताने समझने की कोशिश करेंगे। ये 20 मीटर में 100 मीटर, 20 मीटर में 20 सेकंड में 100 मीटर में, क्या ये कोई बंदा दौड़ रहा है, पहला 20 मीटर सेकंड में 100 मीटर, फिर वो थक गया, फिर 80 चला गया, फिर वो 60 चला गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी टाइम, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कि हम क्या बात कर रहे हैं, ये 0 से 20 तक, फिर ये 20 से, क्या हर टाइम के बीच कितना का गैप है, 20 सेकंड का ही गैप है।
समझ गए? टाइम कितना है? इक्वल। यहाँ पर भी टाइम उतना ही, सारे जगह एक ही टाइम है। इससे इसके 20 सेकंड का भी फर्क है, इसके इसके बीच भी 20 सेकंड का फर्क है, इसके इसके बीच भी 20 सेकंड का फर्क है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड। अब यही क्या हो जाएगा कि अनइक्वल हो जाए। टाइम तो 20 सेकंड ही लग रहा है, लेकिन पहला 20 सेकंड में 100 मीटर, फिर दूसरा 20 मीटर। हम अगर पहले को 20 सेकंड माने तो अगला 20 सेकंड में ही चेक करेंगे, फिर अगला 20 सेकंड में, यानी इक्वल टाइम लेंगे। और इक्वल टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल ना हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। और इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बता रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंजिंग कब आ सकता है। दो कंडीशन है जब वेलोसिटी में चेंजिंग आ सकता है। पहला कि अगर हम स्पीड में चेंजिंग करें, स्पीड में चेंजिंग करें तो वेलोसिटी में स्पीड अगर चेंज करेंगे, कहीं बाइक वाइक चला रहे हैं कहीं, तो स्पीड में चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। स्पीड में चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। और दूसरा कि जब डायरेक्शन बदल देंगे, ये समझिए दूसरा वाला जो पॉइंट है, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज, वेलोसिटी में कब चेंजिंग आएगा? यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म कब चल जाएगा? डायरेक्शन चेंज कर दिए, ईस्ट जा रहे थे साउथ मुड़ गए, साउथ मुड़ गए तो वहां पर क्या होगा? थोड़ा सा वेलोसिटी में अंतर आ जाएगा। अगर स्पीड जो जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड में थोड़ा सा कमी ला दिए या स्पीड बढ़ा दिए तो वेलोसिटी में भी अंतर आ जाएगा। और दूसरा डायरेक्शन चेंज करने पे अंतर आ जाएगा। ये रहा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, एक टॉपिक और समझ लेते हैं यहाँ पर। वेलोसिटी का सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक यहाँ पर बचा है, क्या स्पीड और वेलोसिटी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है क्या हर बार सेम होता है? कहने का मतलब है मैग्नीट्यूड, आप लोगों को पता होगा मैग्नीट्यूड के बारे में मैंने बताया है कि मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी क्वांटिटी को दिखाता है, उसकी क्वांटिटी को बताता है। तो क्या स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर वक्त सेम होता है, हर जगह सेम होता है? ये चीज समझने की कोशिश की कि कोई बंदा है, अब वो अपने घर से कहीं गया, ठीक है, ये ईस्ट की ओर गया, ठीक है, और ये ईस्ट की ओर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 100 मीटर की, ठीक है, 100 मीटर, ठीक है। चलो 100 मीटर यहाँ गया, फिर यहां से वापस आया तो भी 100 मीटर होगा, क्योंकि घर से इसकी दूरी कितनी थी? 100 मीटर थी। फिर ये इधर से इधर गया, ठीक है। इसको पूरा करने में 5 सेकंड का समय लगा, मान लेते हैं कि यहां से ही वो यहां गया, ठीक है, फिर यहां से यहां जाने में भी 5 सेकंड लगा, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस और टोटल स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। हमें पता है स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस, और ये टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना? 100 मीटर प्लस फिर 100 मीटर, कितना हो गया? 200 मीटर। और टोटल 5 सेकंड जाने में, 5 सेकंड आने में 10, स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। ये क्या बताता है हमें? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
0 से स्टार्ट किया, 100 मीटर गया, फिर ये यहां से यहां वापस आ गया, फिर 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस तो 200 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, घर से निकले थे मार्केट, फिर जाके घर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। हम जहां से स्टार्ट किए वापस वहीं पर आ गए, वहां पर वापस तो वहीं पर आ गए। अब ये 0 और टोटल टाइम कितना लगा, 10। किसी भी चीज को 0 से 10 से डिवाइड, किसी भी 0 को किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रह जाता है। तो यहां से यहां गए, अच्छा यहां से यहां डिस्टेंस कितना, 100 मीटर, और यहां से यहीं पर रुक जाते, यहां से यहीं पर रुक जाते तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता, 100 मीटर, और यहां से यहां आने में क्या होता, 5 सेकेंड, तो ये क्या होता, 20। तो यहां से यहां आकर रुक जाते, यहां से यहां आकर रुक जाते तो डिस्प्लेसमेंट भी 100 मीटर और डिस्टेंस भी 100 मीटर, लेकिन फिर यहां जाकर के यहां पर आ गए, तो जहां से स्टार्ट किए वहीं पर आ गए, तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन यहीं पर रुक जाते तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होता, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड भी यही होता, वेलोसिटी भी यही होता, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, स्पीड एंड velocity always not equal in magnitude। स्पीड और वेलोसिटी जो है हमेशा मैग्नीट्यूड उसका जो है इक्वल नहीं होगा, हर जगह या तो उससे बराबर होगा या उससे कम होगा, ये इक्वल हर वक्त नहीं होगा, इक्वल होगा लेकिन हर कंडीशन में इक्वल नहीं होगा। ये समझ में आ गया, टॉपिक था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड।